कहते हैं ली भाई आप 8 लाख सब्सक्राइबर करीब हैं तो गार्ड रख लें। मैं उनको हंस रहा हूँ, मैं कहा आप ही मैं कौन सी लोगों को यार लोगों के साथ मेरी कंट्रोवर्सी है जाती है, कहती नहीं है फान कैसर ने गार्ड रखे हुए हैं। वो इंट्रोडक्शन में ये कहा कि मुझे आपने इन्फ्लुएंसर कहना है, मुझे आपने टेक यूट्यूबर नहीं कहना, या मुझे नंबर 1 नंबर 2 के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे सही लोगों को गाइड करना है। मुझे 6 साल हो गए यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी वर्दी एक अमाउंट भी आती है। मैं 24 साल से मोबाइल फोन का बिजनेस तकरीबन कर रहा हूँ। 17-18 साल का था जब मैंने बिजनेस शुरू किया। मेरी किसी भी वीडियो में आप ये नहीं देखेंगे मैंने कहा है कि मेरी शॉप पर आके परचेज करो। उसका रीजन यही है, एक लॉजिक है कि अगर किसी दुकान पर रश है, वो दूध बेच रहा है ना, तो उसने ऐलान कर दिया ना कल मैंने 10 रुपए रेट बढ़ा देना है, तो लोगों के पास फ्रिज नहीं भी तो उसने कहना है दूध कल से लाके रख लो, कल इन्हें 10 रुपए बता दे लेने से। तो वो कीमतें उतनी तेजी से नीचे आने लग गई। वो जो फोन पिछले साल 1 लाख रुपए का था वो आज 30,000 रुपए सस्ता बिक रहा है। अली अब्बास, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है, बड़ा जानदार बोलते हैं, बड़ी सॉलिड रिसर्च रखते हैं, टेक इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों में इनका शुमार होता है। अच्छा, अब हम सुन रहे थे बड़ा बूम हुआ ये पीटीए का कि हमें इंस्टॉलमेंट पे बाहर की तरह जो है वो चीज़ें मिलेंगी। आप एज अ टेक इन्फ्लुएंसर आपको रिपोर्ट मिलती रहती है पीछे से, तो क्या ये होने जा रहा है या बस बातें ही यार? आज लकीली आपने मुझे भी सवाल पूछा, थोड़ी देर पहले मुझे भी एक कमेंट आया था, भजन वो हुकूमत का क्या प्रोग्राम है, किस्तों पे देना है कि नहीं देना फोन। ऐसे ही है। तो ये जो लोकल किस्तों वाले लोग हैं ये आपसे कम से कम 50 से 60 हजार रुपया लाख के पीछे प्रॉफिट कमाते हैं। मार्केट में जाने से पहले आपके पास फोन है, यूट्यूब है, गूगल है, प्लीज थोड़ी सी रिसर्च कर लो। अच्छी बात यह है कि ये चीज़ की अच्छी साइड भी दिखाते हैं, बुरी साइड भी दिखाते हैं। इनके कंटेंट आप देखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा पूरी कायनात में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो एक्यूरेट हो। मैंने जब चैनल शुरू किया था ना तो मेरा सबसे पहले यही प्रॉब्लम था कि मैं सच बोलूं। एक मिसाल है कि अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं तो वो मतलब कोई लेडीज है, बाजी आ जाओ चीज़ ले लो, नहीं भी लेनी कोई गाली बोतल पी लो। सेम शानदार मोबाइल ये 35,000 में कौन आईफोन देता है? सही बात। आप जो है वो उतनी गाड़ियाँ दिखाते हुए नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह है? अच्छा, अब आप 5-7 साल के एफर्ट के बाद 8 लाख तक पहुँच गए हैं, तो 1 बिलियन कब तक हो रहा है फिर? और बल्कि मज़े की बात यह है जब आप ये थंबनेल देख रहे होंगे तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है ना इस दौरान जो है वो रही। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह डॉक्टर थी या अपनी विल थी? 102 किलो से 78 किलो जबरदस्त किया 1 साल के अंदर। जब मुलाकात हुई तब आप 1 बिलियन अर्न कर रहे थे। अब बताएं कि आप कितना कमा रहे हैं। ये बताएं कि एक नया बच्चा आपको सुन रहा है और अब वो टेक यूट्यूबर बनना चाहता है, क्या आज ये बेस्ट टाइम होगा एक नया चैनल क्रिएट करने के लिए? तो क्या लॉन्ग को छोड़ के सिर्फ रील पे जाना अच्छा आइडिया होगा या दोनों लेके चलना पड़ेगा? यार बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेटर अगर हम कहें तो हम बाबर आजम को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बेस्ट बैट्समैन कहीं ना नीचे को जो टैलेंटर्स बैठे हुए हैं बाहर उनको नाम ले लें। लोगों को लॉजिक ही नहीं समझ आएगी ना। ब्रांड है वो क्यों ज़्यादा पैसे देता है एज कम्पेयर टू के मोनेटाइजेशन के पीछे छोड़कर वो बड़े टारगेट को फोकस करें? पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के पैसे नहीं है। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल, जिस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से। तो आज की एपिसोड भी उससे रिलेटेड है। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त अली अब्बास, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है, बड़ा जानदार बोलते हैं, बड़ी सॉलिड रिसर्च रखते हैं, टेक इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों में इनका शुमार होता है। तो इस पॉडकास्ट में पूछेंगे कि कैसे टेक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पाकिस्तान में टेक इन्फ्लुएंसर्स का फ्यूचर क्या है, अगर आप एक टेक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो क्या अभी भी आज भी जगह है या नहीं, उसके अलावा हमारी टेक इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और अगर आप एक टेक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, टेक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पाथ होगा, कितना टाइम लगेगा, आप में ऐसी क्या खूबियाँ होनी चाहिए जिसके बाद आप डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की पॉडकास्ट में मिलेंगी, तो इसलिए आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना है। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी पॉडकास्ट के लिए तो चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। तो आज के हमारे मेहमान अली अब्बास साहब, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो बहुत शुक्रिया पहले तो आपके हमारी पॉडकास्ट पे आने के लिए। नहीं, थैंक यू आपका कि आप हमें प्लेटफॉर्म पे बुलाकर अपना हमारा पर्सपेक्टिव आगे रखने की हमें जो है ना वो अपने दावत दी। अच्छा, पिछले दिनों मैंने आपको देखा कि आप ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी गए हुए थे और वहाँ पर कैसा एक्सपोजर रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? असबर भाई, टोटली चेंज था, मेरे लिए एक नई दुनिया थी और अल्हम्दुलिल्लाह
बीइंग अ पाकिस्तानी मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट ये थी कि हम लोग पहली बार, मतलब पाकिस्तान से पहली बार कोई MWC कॉन्फ्रेंस पे, अच्छा, हम 2-3 टेक यूट्यूबर्स थे और बाकी डिजिटल मीडिया के लोग थे, हम लोग पहली बार गए अटेंड करने के लिए। सही। जो बात बनी हुई है ना कि पाकिस्तान जो है ना वो 100 साल पीछे है, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100 साल पीछे, हाँ कहीं 25-30 साल पीछे अब नजर आता है, बट पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल अब बहुत तेजी से मतलब बढ़ रहा है। अच्छा, एक आम बंदे को समझाया ना, ये जो आपने बात की 20-25 साल की, कि एक पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस और वहाँ कॉन्फ्रेंस में आप कैसे कंपेयर करते हैं उसको? यार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस नहीं, एक्सपोज होते हैं। हाँ, पाकिस्तान में उसको एक्सपो का मूड नाम दिया जाता है कि कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री ओनर, कोई भी अपना एंटरप्रेन्योर आके अपना प्रोडक्ट दिखाए और उसको बेचने की कोशिश करे, बट वहां बेचने वाले कम थे, वहां बिक रही थी आने वाली टेक्नोलॉजी। अच्छा। जो मैंने देखा, मतलब MWC दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है बार्सिलोना में। मैंने वहां पर वो टेक देखा जो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 सालों में आ रही होगी या 3 सालों में आ रही होगी। सैमसंग के रोलेबल फोल्डेबल डिस्प्लेज, OLED पैनल्स देखे। सैमसंग शायद अपने फोन में देना, क्योंकि हमारे यहाँ पर नॉर्मली दुनिया जानती है कि सैमसंग या सिर्फ सेल फोन बनाता है। भाई सैमसंग कोरिया में टैंक तक बनाता है। अच्छा। सैमसंग आईफोन सैमसंग के पैनल्स यूज करता है। बाकी कंपनीज भी सैमसंग के जो है ना LED पैनल्स यूज करती हैं। सैमसंग पार्ट्स भी बनाता है। तो अगर आप ये बात करते हैं कि जी वहाँ पर आपने कहा कि बड़े ब्रांड्स होते हैं और यहाँ एक्सपो होता है, तो यहाँ वो ब्रांड्स भी तो अवेलेबल नहीं है, शायद इसलिए नहीं होता। इट विल टेक सम टाइम। अभी देखें ना आप, लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में अगर आप देखें पाकिस्तान की मार्केट, ऑल्दो अगर मैं पॉलिटिकल जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देखूं तो वो एक बिल्कुल चेंज है, बट एक्चुअली में पाकिस्तान में शऊर घुसा है और जबरदस्ती घुसा है। मतलब अब बायर को भी पता है कि मैंने क्या प्रोडक्ट लेनी है, और उसी तरीके से ब्रांड्स पाकिस्तान में इंटर हुए हैं इस टाइम। अगर आप देखें तो दुनिया के जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं, अगर मैं मोबाइल फोन फैक्ट्रीज की बात करता हूँ, सिवाय आईफोन के, सिवाय एप्पल के, पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स हैं ग्लोबल जो टॉप 4-5-6 नंबर्स के हैं, सभी अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सही। अच्छा, आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्च है फोन्स पर, और अब रिसेंटली जो है वो ये प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। अभी बजट आया नहीं है, पहले इंक्रीज हो रही, बजट के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या ये ठीक फैसला है, आप क्या समझते हैं? नहीं, एक्चुअली प्राइस डाउन हो रही है। अच्छा। इंक्रीज हुई थी हमारे पिछले 2-3 साल में। ओके। अब उसके पीछे 3 रीजन थे। एक तो डॉलर बहुत ज्यादा अनसस्टेन था। आपको पता है कि डॉलर 325 रुपए तक हिट किया था। सही। और अमूमन हमारे पाकिस्तान का, या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज का, जो यहाँ मीडियोकर लोग ज्यादा हैं या गरीब लोग ज्यादा हैं, वहां का अलमिया यह है कि जब चीज महंगी हो रही होती है ना तो सब खरीद रहे होते हैं, कल महंगी ना हो जाए। वो इन्वेस्टर की वजह से होता है या इन्वेस्टमेंट एक साइकी है ना। अभी एक लॉजिक है कि अगर किसी दुकान पर रश है, वो दूध बेच रहा है ना, तो उसने ऐलान कर दिया ना कल मैंने 10 रुपए रेट बढ़ा देना है, तो लोगों के पास फ्रिज नहीं भी, तो उसने कहना है दूध कल से लाके रख लो, कल इन्हें 10 रुपए बढ़ा देने। वही सीन हुआ कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन महंगे होने नहीं थे, बट 3 चीजों, एक तो डॉलर की अनसस्टेनेबिलिटी थी, दूसरा ये था कि LCs नहीं ओपन हो रही थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं थे, बिल्कुल, जिसका फायदा जो स्मगलर्स हैं या जो ऐसा माफिया है जो दूसरे तरीके से फोन स्मगल लेके आता है, उसने बड़ा फायदा उठाया। तीसरा वो लोग जिनके पास वाफिर पैसा था, मैं इनको अपने चैनल पे ब्लैक माफिया बोलता हूँ, उनको पता था कि इतना स्टॉक आ रहा है, उन्होंने ब्रांड से वो कैश पे उठाया, 2 दिन रख दिया। स्टॉक का हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग जखीरा वाले लोग हैं, अल्लाह माफ करे हमें, तो वो उसने रख लिया। उसने कहा जी मैं खुद ही बेच लूंगा। उसने एक रिटेल प्राइस अगर 70,000 किसी फोन की, तो उसने 85,000 90,000 रुपए में वो फोन बेचा है। अच्छा। और अब आगे चीजें बिल्कुल चेंज हो गई, डॉलर सस्टेन हो गया, थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई पाकिस्तान की मार्केट में। अब पता नहीं मुझे कितनी है, ये तो ज्यादा बैरोक्रेट्स ही बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। मैं अगर अपनी असेसमेंट की बात करूं, डॉलर थोड़ा सस्टेन है 278 रुपए में, जिसकी वजह से प्राइसेस कंट्रोल हो गई। दूसरा ये है कि इन ब्रांड्स ने पिछले 1.5 साल में वो टारगेट अचीव ही नहीं किए। सही। मतलब एक सपोजली मैं ग्लोबल ब्रांड हूं, मैंने आप 10 बंदों को टारगेट दिया, यार तुमने 4000 पीस टच करना है, इन्होंने बेचा 1000 पीस, क्योंकि इनके पास तो LCs ओपन नहीं थी। अब वो जब पिछली क्वांटिटी ज्यादा आ गई ना मार्केट में, तो टारगेट पूरे करने के लिए, क्योंकि ये टारगेट पूरा करेंगे तो अगले साल का स्टॉक मिलेगा या मिड ऑफ आफ्टर दिस ईयर स्टॉक मिलेगा, तो वो कीमतें उतनी तेजी से नीचे आने लग गई। वो जो फोन पिछले साल 1 लाख रुपए का था, वो आज 30,000 रुपए सस्ता बिक रहा है। अच्छा। और 2 कैटेगरीज है उसमें भी। पुराने स्टॉक पर डीलर को कह दिया तुम्हें 20,000 रुपए प्रॉफिट देता हूं पर फोन, तुम सारा खरीद लो, एक्टिवेट कर लो। और एक ये कि जब नया फोन लॉन्च हो रहा है तो उस पर भी कह दिया यार 5,000 रुपए एक्स्ट्रा फेवर दे दूंगा, इसको बेचो। तो इस वजह से प्राइस बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है, लेकिन इस टाइम उतना बायर नहीं है जो पिछले साल बायर था। अच्छा, इससे पहले मैं अपने ऑडियंस को बताता चलूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं, टेक और फोन्स में कंपैरिजन करते हैं, अच्छी बातें भी बताते हैं, बुरी बातें भी बताते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन बिजनेस भी इनका यही है, तो ये कस्टमर को फिजिकली डील करते हैं। आप कई सालों से जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन को दोनों को कंपैरिजन देख रहे हैं।
अब जो आपने बात की कि ऑडियंस या बायर जो है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, मैं समझता हूँ, एक आम आदमी समझता है कि फ़ोन अब हर बंदे की ज़रूरत है, उसका ख़राब होना तो उसे फ़ौरन चाहिए, मतलब वो ये नहीं होता कि अगले महीने लूँगा। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जो कंजम्पशन है वो टाइम के साथ बढ़ी है या कम हो गई है? पाकिस्तान में 2G यूज़र 2-2.5-3 लाख हर महीने एवरेज स्मार्टफोन पर कन्वर्ट हो रहा है, जो कीपैड फ़ोन यूज़ करता था। ज़रूरत बढ़ गई है, बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मामलात हैं, इवन सरकारी महकमों में सब में एप्लीकेशन से ही ज़्यादातर हाजिरी भी लग रही होती है या कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। यूज़र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ में से 10-12 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूज़र है। मेरी नज़र में हर घर में 5 फ़ोन्स एवरेज हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैट्रिक वाले बच्चे को भी कॉन्टैक्ट करनी चाहिए, व्हाट्सएप कॉलिंग ज़्यादा हो गई। लेकिन जो अभी आपने बात की ना कि यार लोग हर बंदे की ज़रूरत है, देखिए पिछले 2 सालों में ना मेरे ख्याल में जितना नुकसान लोगों ने किया ना किसी टाइम पे भी नहीं किया होगा। नुकसान क्या हुआ, एक बंदे ने चीज़ आज से लिटरली को 3 या 4 महीने या 5 महीने पहले ली थी ना लाख रुपए की, अब उसका खुदा ना खासा फोन खराब हो गया या उसका दिल ही नहीं पूरा, वो फोन उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जब वो सेल करने जा रहा है ना मार्केट में, वो 30,000 रुपए या 40,000 रुपए का फोन बिक रहा है क्योंकि उसकी प्राइस तो वैसे ही 70,000 60,000 हो गई। अच्छा। और शॉपकीपर खरीदने के लिए उसको आधे पैसे लगाता हो, कहता मैं अपने आप को सेफ रखूंगा, भी कल को और रेट गिर गया तो कौन जिम्मेदार है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो खरीदार है वो मार्केट में नजर नहीं आ रहा, वो कहता है यार अभी फिलहाल और कोई फोन मैं नहीं ले सकता, और अभी गंदम का क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है कि किसानों के, और हमारे जैसे मुल्तान जैसे एरियाज हैं ये बड़े डिपेंडेंट होते हैं गंदम के ऊपर, आम के ऊपर, गन्ने की फसल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सारा जमींदार तबका है, वहां से पैसा आएगा तो फिर मार्केट में पैसा आएगा। एग्जैक्टली। ये बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कि जमींदार तबके के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। यही अगर एक ऑपोजिट एक कल्टीवेशन मार्केट सेपरेट है, हमारे पाकिस्तान में अगर आईटी मार्केट इतनी स्टेबल होती है ना जितनी का हमारे हमसाया ममालिक में है, मतलब इंडिया है, बांग्लादेश है, तो ये इक्वल होती, ये जो शॉर्टेज नजर आ रही ना बिजनेस में ये ना हो रही होती, पैसा होता मार्केट में। तो मेरे ख्याल में ना अभी लोगों ने काफी नुकसान किया जिसकी वजह से बाइंग नहीं है, जिसकी वजह से ये भी एक वजह है प्राइस बड़ी तेजी से नीचे आ रही है, क्योंकि जब मार्केट ना हो तो मेरे जैसा दुकानदार जो मैं मतलब ऑफलाइन मार्केट में मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी भी कोशिश होती है यार ना भी बच रहे हैं ना पैसे को सर्कल में ले आओ ताकि कल को अच्छी खरीद कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑल्दो शॉपकीपर्स को भी इन 3 महीनों में मेरे अंदाजे में लॉस हुआ, इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो 5-6 लाख रुपए मुझे भी प्राइसेस के ऊपर लॉस हुआ। अच्छा, अब हम सुन रहे थे बड़ा बूम हुआ ये पीटीए का कि हमें इंस्टॉलमेंट पे बाहर की तरह जो है वो चीज़ें मिलेंगी, और आपको पता है सोशल मीडिया पे हाइप ज़्यादा बन जाती है, पता नहीं पीछे कितनी रियलिटी होती है नहीं होती है। आप एज अ टेक इन्फ्लुएंसर आपको रिपोर्ट मिलती रहती है पीछे से, तो क्या ये होने जा रहा है या बस बातें ही हैं? यार अगर ये होना होता ना तो पिछली निगरान हुकूमत में हो जाता है। अच्छा, जो मुझे नजर आ रहा है। हाँ। आज लकीली आपने मुझे भी सवाल पूछा, थोड़ी देर पहले मुझे भी एक कमेंट आया था, भजन वो हुकूमत का क्या प्रोग्राम है, किस्तों पे देना है कि नहीं देना फोन ऐसे ही है। तो अभी नहीं, सही। इट विल टेक सम टाइम। देखें गवर्नमेंट दे ना दे, मुझे लगता है कि जैसे यूके यूएसए में कैरियर्स हैं, बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान में जैज है, टेलेनॉर है, यूफोन है, इनके साथ कुछ कोलैबोरेशन करके किया जा सकता है कि भाई कोई 1 साल की किस्तों पे दे दिया, वो पोस्टपेड सिम ले ली उसमें से। जब तक पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग टैक्स फाइलर नहीं होंगे ये सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। सही। और इसी के अगेंस्ट अभी ये आपके सवाल में से एक सवाल निकाल रहा हूँ जो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बहुत लॉस करते हैं, खासकर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग। ये जो जैसे लोकल कुछ किस्तों वाले हैं लोग, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सुरमा वाला, बड़े लोग हैं मतलब इस तरह के, इनसे किस्तों पे फोन लेते हैं। लकीली मैं आपको बताता हूँ, परसों तरसों की बात है, एक बंदा एक फोन लेके आया किस्तों पे, वो 4 महीने पुराना मॉडल था। उसने वो उसकी वैसे रिटेल प्राइस लाख रुपया थी, उसको पड़ा वो 1,40,000, 40,000 रुपया उन्होंने परसेंटेज रखी ऊपर, 40% प्रॉफिट रखा। जब वो मेरे पास सेल करने आया मैंने उसको बताया भाई इसका रेट नहीं लगेगा, उसने कहा यार मुझे मार्केट में 60-70 हज़ार रुपया रेट लग रहा है। मतलब 1,40,000 का फोन 1 साल में उसने किस्तें देनी है और उसको वो लिटरली लाख रुपया या आप लगा लो जी 80,000 रुपया नुकसान कर रहा है उसको। एक तो ये लॉस है, उसके बाद उसका जो 10% एडवांस भरा है ना उसने, 30% एडवांस 30,000 रुपया वो भी जाया। अच्छा, 1 लाख रुपए के पीछे अगर आप कोई किस्तों का फोन लेते हो तो ये जो लोकल किस्तों वाले लोग हैं ये आपसे कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया लाख के पीछे प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल के थ्रू मैं ये कहूंगा प्लीज इनसे किस्तों से लेने से बेहतर ये है 2 महीने वेट करके कोई कमेटी डाल लो
आपके पैसे सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज आपको एक तो इनके पास चीजें वो मिलेंगी जिनमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, और जो मार्केट की चीजें नहीं होती, या पुराने मॉडल होते हैं, ये उठा रहे होते हैं, ये बल्क में स्टॉक किया हुआ होता है, और इनके पास आपको मार्केट में चलने वाली आइटम नहीं मिल रही होती। आप कम से कम फोन लेते ही ना समझ लो आपका फोन जो है ना वो 70% मार्केट डाउन कर गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा है। इससे बेहतर आजकल बैंक्स ने दी हुई अल्फला है, स्टैंडर्ड चार्टेड है, ये इनकी अगर आप मतलब एक मिसाल है कि अगर आपकी कोई 10-20 हज़ार रुपए की भी ट्रांजेक्शन है पर मंथ, आप 6 महीने में क्रेडिट कार्ड बनवा लो। ये आपको इनवॉइस रेट पर देते हैं, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी जगह से जाके अल्फा का एक QR कोड आता है अल्फा बैंक का, अगर मेरे पास आते हैं ना, मुझसे आप मतलब एक लेट सपोज ₹1,00,000 का फोन है ना, मैं एक दुकानदार उस पर 5% छोड़ देता है, 5,000 रुपये छोड़ दिया, 95,000 रुपये आ गया। 95,000 रुपये की 6 महीने की आप किसने अल्फा को पे कर सकते हो। वो आपको मतलब उसमें ये है कि ये इंटरेस्ट जो 40% इंटरेस्ट किस्तों का भरते हैं ना, ये नहीं भरना पड़ेगा। फॉर गॉड सेक मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा, ओ भाई ये लोकल किस्तों का काम छोड़ दो, डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाओ। क्रेडिट कार्ड एक बुरी चीज नहीं है अगर उसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही हर चीज का एक तरीका, फोन एक बुरी चीज नहीं है जब तक उसका बुरा इस्तेमाल ना किया जाए। तो आप अपने पैसे सेव करो, वो एक फोन किस्तों में जो लोकल वेंडर से लेना है आपने, वो आप किसी बैंक से लेके 2 फोन ले सकते हो, उतने ही पैसों में आप 2 फोन ले सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बैंक जब आपको सर्विस दे रहा है तो अगर वो थोड़ा बहुत मार्जिन भी ले रहा है तो प्रोसेसिंग फी की लिटरली नहीं लेते। बैंक्स बहुत कम ले रहे हैं, उनको उनका कंज्यूमर उनका बैंक का ना क्रेडिट कार्ड टारगेट ही नहीं पूरा हो रहा पिछले 2 सालों से, तो वो तो फेवर्स दे रहे हैं। अभी दराज पर कई बार 5-5-6-6 हज़ार रुपया मार्केट से सस्ती चीज मिल रही होती है। मैं दराज को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी रिसर्च कर लिया करो प्रोडक्ट लेने से पहले। बिल्कुल सही है। अभी वो भाई जो 2-3 महीने पुराना फोन लेके आया ना, उसको मैंने यही बात समझाई। उसने कहा यार आप पहले मुझे क्यों नहीं मिले। मैं कहा आप पहले कभी गए नहीं मार्केट में। तो मार्केट में जाने से पहले आपके पास फोन है, यूट्यूब है, गूगल है, प्लीज थोड़ी सी रिसर्च कर लो। अच्छा अली भाई की अच्छी बात यह है कि ये चीज़ की अच्छी साइड भी दिखाते हैं, बुरी साइड भी दिखाते हैं। इनके कंटेंट आप देखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये कोई फ़ोन होता है तो क्या होता है कि और इन्फ्लुएंसर जो है वो सिर्फ खूबियाँ बता रहे होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप उसकी डाउन साइड भी बताते हैं, यानी कि कहते हैं कि खामियाँ ही बताते हैं साथ। तो क्या समझते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता किसी चीज़ का कि आप बुराई भी बता रहे हैं? अजबर भाई मेरे ख्याल में ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा पूरी कायनात में कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो एक्यूरेट होगी। इलेक्ट्रॉनिक में तो खैर हम कह ही सकते हैं कि हर चीज़ के एक बुरे एस्पेक्ट्स भी होते हैं और अच्छे एस्पेक्ट्स भी होते हैं। मैंने जब चैनल शुरू किया था ना, तो मेरा सबसे पहले यही प्रॉब्लम था कि मैं सच बोलूँगा। मुझे 6 साल हो गए यूट्यूब चैनल पे काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी वर्दी एक अमाउंट भी आती है। मैं 24 साल से मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस तकरीबन कर रहा हूँ माशाल्लाह। और मुल्तान से मुझे दुनिया जानती है। मैं 17-18 साल का था जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था। मेरी किसी भी वीडियो में आप ये नहीं देखेंगे मैंने कहा है कि मेरी शॉप पर आके परचेज करो। उसका रीज़न यही है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अच्छाई बुराई हर बंदे का एक अपना यूज़र एक्सपीरियंस है। किसी के साथ कोई छोटा सा मसला हो जाए, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? तो इसी वजह से मैं अच्छी चीज़ें भी सामने रख देता हूँ कि इन वजह से आप खरीद सकते हो। हाँ, अगर आप इस तरह के यूज़र हो तो फिर मत खरीदो, ताकि मेरी ड्यूटी जो है ना, मैं इन्फ्लुएंसर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये कहा कि मुझे आपने इन्फ्लुएंसर कहना है, मुझे आपने टेक यूट्यूबर नहीं कहना, या मुझे नंबर 1 नंबर 2 के चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे सही लोगों को गाइड करना है। अब परसों तरसों मेरे पास एक लेडीज आई है, शायद वो ये पॉडकास्ट देख रही हूँ, कहती हैं अली भाई आप 8 लाख सब्सक्राइबर करीब हैं तो गार्ड रख लें। मैं उनको हंस रहा हूँ, मैं कहा आप ही मैं कौन सी लोगों को यार लोगों के साथ मेरी कंट्रोवर्सी है जाती हो। कहती नहीं है फान कैसर ने गार्ड रखे हुए हैं। मैं कहा फान भाई भी मेरे पास आते हैं, गार्डों के साथ आते हैं, बट मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? मैंने कभी तरबूज में टीका नहीं लगाया, मैंने कभी समोसे वाले को नहीं छेड़ा। मेरा काम है लोगों को सीधी तरह बात करना। बिल्कुल। तो मुझे वो कंट्रोवर्शियल कंटेंट उस तरह का नहीं बनाना कि मैं लोगों को जान के अच्छाई बताऊं या जान के बुराई बताऊं। तो इसी वजह से ये है कि मैं अपनी लिमिट्स में भी रहता हूं और थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलता रहता हूं। ऑफलाइन तो सेल की बात होती ही है, लोगों की ऑनलाइन दुकानें भी बनी हुई हैं। शानदार मोबाइल बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी जो है वो हमने देखा है कितने टाइम में उन्होंने ग्रो किया है, कितनी जल्दी किया है। तो ये ऑनलाइन दुकानों कितनी वर्थ है और क्या वाकई इतना पोटेंशियल है इसमें? देखिए पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, मैं पाकिस्तान को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता। आई शुड बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मुझे इस मुल्क में बड़ी खुशी होती है रह के भी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि चीज़ की रिसर्च ना ही बेचने वाली की होती है ना ही लेने वाले की होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ हमें आदत है लंडा लेने की, और लंडा हम क्यों जाते हैं लंडे में? ये सस्ता है, ले लो, और हमें लगता है ये वाकई सस्ता है। अब वो दुकानें डिजिटल हो गई हैं। अगर आप शानदार मोबाइल की बात करें, देखें एज अ कंटेंट क्रिएटर तो मैं उनको कंटेंट क्रिएट करते हुए नहीं कभी देखता।
हाँ, उन्होंने कुछ लोगों की मासूमियत या मजलूमियत का फायदा बहुत उठाया। अच्छा। लाइक सिंपैथी है ना, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट लहजा होना इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। मतलब एक मिसाल है कि अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं तो वो मतलब कोई लेडीज है, बाजी आ जाओ चीज़ ले लो, नहीं भी लेनी कोई गल नहीं, बोतल पी लो। सेम शानदार मोबाइल यही सीन। अच्छा। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है बीके गोंदल के साथ। शेरा कह के पहले अपनी दुकान चलाई, फिर उसने उनको जीरोक्स कॉपी किया बीके गोंदल ने। शेरा कह के उसने दुकानदारी चलाई। लोग इंटरटेनमेंट देखें, अच्छी चीज है। शानदार मोबाइल इज नॉट अ एंटरटेनर, वो तो मीम स्टफ ने उठा दिया उसको जो उठाना था। बीके गोंदल इज अ एंटरटेनर, वो एक पूरा एक्टर है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अब उनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, उसने ओपनिंग पर बुला लिया और बाद में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। पता नहीं ये क्रिएटेड है, प्री प्लान्ड है कि हम जरा थोड़ा सा हाइप में रहे या नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मेरे ख्याल में ना पर्सनल मामलात को ना डिजिटल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके अपने मामलात हैं, कोई मसले हैं, आप पहले बुलाती ना। अगर आपने बुला ही लिया था तो सुलह सफाई कर लेते पहले। ये एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये नजर आता है सबको। इसी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, वो जो ब्रांड की उन्होंने बनाई है ना आउटलेट, जिसको वो कहते हैं कि यार ये सबसे अच्छा ब्रांड है, ब्रो ऐसे ब्रांड ना कराची की हर गली में बन रहे हैं। सही। KXD जैसे ब्रांड जितने भी है ना, जिसको वो कह रहे हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि मैं तीनों चारों भाइयों के पास चला जाता हूँ, KXD के फोन्स की स्पेसिफिकेशन पूछता हूँ, हार्डवेयर तक का नहीं पता होगा। इवन उसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है उसका भी नहीं पता होगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर बताने से वो 108 मेगापिक्सल हो नहीं जाता। वो काम कैसा करता है ये देखना पड़ेगा। और अभी मैं देख रहा था, वो जिनके साथ कंट्रोवर्सी है, बीके गोंदल में एक बाटा लड़का है, वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा था लोगों के कि इन्होंने कितने उनके साथ स्कैम्स किए हैं, पैसे एडवांस मंगवा लिए, ये प्रॉब्लम करी। यही वो रीजन है कि मैं पिछले 24 साल से कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी दुकान से आके प्रोडक्ट खरीदो। अभी आप भी आते हैं तो आपके सामने मैं सिर्फ उनको डील करता हूँ जो आ जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे आगे वो पैसे बताते हैं कि यार इतने पैसे हैं, कौन सी चीज अच्छी है। 4 चीजें सामने रख दो, उनको बोलो कि आपके यूजर अगर इस तरह का है तो आप ले लो। तो इसमें बुराई क्या है अगर वो ऑनलाइन भी बेच रहे हैं तो? नहीं, बेचने में बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कंट्रोवर्शियल कंटेंट बना रहे हैं, या एक दूसरे को वो तोहमतें लगा रहे हैं, या वो एक मतलब लेट्स सपोज उनका शेयर है उसमें KXD, लेट्स सपोज शेयर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सर पे उठाना और लोगों को मिसगाइड करना, ये प्रॉपर नहीं है। देखें, अगर कोई वो अभी जो उनकी वीडियो है वो प्री प्लान्ड है, माइक लगा हुआ बंदे के अंदर, फोन आ खरीद रहा है, यार लोगों को भी नजर आने, मतलब लोग यार 35,000 रुपए में कौन आईफोन देता है? सही बात। चलो, जो उन्होंने किसी को आईफोन दे भी दिया, अगर कोई सही वाला आईफोन भी दे दिया है, वो उसकी भी मैंने स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कई जगह देखी कि यार लोगों के साथ उन्होंने बड़ी बदतमीजियां की हैं। और जब कोई लोग वापस करने जाते हैं, ये अलमिया है भाई, वो आज आए हैं, मतलब वो 5 साल से काम कर रहे होंगे या 10 साल से काम कर रहे होंगे, और मैं 2001 से काम कर रहा हूँ, जो अब लोग नेमिंग वाला पाकटेल और टैंगो यूज करते थे। मुझे नहीं पता कि दुकानदार की नेचर क्या है। दुकानदार दूसरे दिन जिम्मेदारी नहीं लेता। सही बात है। तो वो कैसे ले लेंगे जिम्मेदारी? तो बड़ा कंट्रोल्ड उनका मीडिया है। वो एडवर्टीजमेंट अपने आप को ज्यादा करते हैं, लेकिन उस तरह के उनके अंदर ना कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है। हाँ, इंटरटेनर वो अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ शुगल मेला अच्छा लगा लेते हैं, लोगों को नीचे अच्छा दिखा लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेट मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अली भाई, ये इन्फ्लुएंसर जो है नई नई गाड़ियाँ ले रहे होते हैं रोज़ाना, और कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, आप जो है वो उतनी गाड़ियाँ दिखाते हुए नजर नहीं आते, इसकी क्या वजह है? अजबर भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा थोड़ी हटके हैं। अब जो भाई ज़्यादातर गाड़ियाँ ले रहे हैं या घूम फिर रहे हैं, वो भी अनमैरिड है। अच्छा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 24-25 साल हो गए बिजनेस करते हो, तो मेरी शादी को भी 18 साल हो गए, 18-19 साल हो गए। बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, माँ बाप हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और दूसरा, पिछले 1-1.5 साल में मार्केट इतनी अप एंड डाउन हुई है कि इनकम सोर्सेज कम थे, मतलब थे ज़रूर, बट इतने नहीं थे जिनको हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं अगर काम कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे हिसाब में मैं महीने की ना 20 वीडियोस नॉन ब्रांडेड करना चाहता हूँ, 25 वीडियोस। सही। ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो मैं ज़्यादा कोलैबोरेशंस नहीं करता भी हूँ तो मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करता हूँ। तो मैं उतने पैसे चार्ज नहीं करता प्रोडक्शन के जितने होने चाहिए, बट उस हिसाब से मैं अपने आप को लिमिट्स में रखता हूँ, ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी, जो मेरी ऑडियंस, असल में हीरो हम लोग हैं ही लोगों की वजह से। बिल्कुल। तो उनको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए एज कंपेयर टू बिजनेस। आ ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप जो है वो लोगों का सोचते हैं, इंस्टेड ऑफ के पैसे कमाने पे आप लग जाएं, और हर वीडियो ब्रांडेड हो, हर चीज़ की तारीफें चल रही हैं। वो दूसरा ये है ना कि देखें असबर भाई, मेरे माँ बाप ने मुझे 2 चीज़ें बताई थी। मतलब हमारे पंजाबी फैमिली में, हम लोग राजपूत फैमिली से, तो कहते पुत्र बहुत ही छाड़ा ना मारी, नजर लग जाती। तो वो कहीं ना कहीं है। ऑल्दो मैं कहता हूँ कि मेरी ये सारी तरक्की का राज मेरे माँ बाप की सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं, उनकी शफकत है। मैं कभी भी इस काबिल नहीं था, ना हूँ। सही। तो मेरी 7 नस्लें कुर्बान मेरे माँ बाप पे।
मैं उनकी वजह से हूँ। तो उन्होंने मुझे एक लिमिट में रखा कि बेटा बस एक हिसाब से रहना है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप 5-7 साल की एफर्ट के बाद 8 लाख तक पहुंच गए हैं, तो 1 मिलियन कब तक हो रहा है फिर? इंशाल्लाह दिस ईयर। बहुत कोशिश है। हमें अभी टारगेट्स हमारे हैं, हम पर मंथ तकरीबन 50 के अराउंड वीडियोस या 40 के अराउंड वीडियोस करेंगे और वेरिएशन लेके आएंगे अपने कंटेंट में। हम लोग जो चाहते हैं वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। सेल फोन के साथ साथ अभी मेरा आगे इरादा है कि मैं ईवी बाइक्स, ईवी कार्स, इलेक्ट्रॉनिक की और भी प्रोडक्ट्स, आईओटी प्रोडक्ट्स हम पहले भी करते हैं, बट अभी आने वाले टाइम की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उनमें अपनी जो है वो रिसर्च को ज़्यादा तेज़ करें और उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। अच्छा, एक कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं उनसे मेरा सवाल ये होता है, जिसका जर्नी लंबी होती है आपकी तरह, कि दरमियान में बहुत सारे फेज़ आते हैं। बंदा कहता है कि यार मैं इतनी एफर्ट अगर इस काम को देता तो शायद ज़्यादा कुछ बना लेता मैं। तो आपके माइंड में कभी एक सवाल आता है? डेली जब मैं अपनी शॉप पर शाम को 4 घंटे 5 घंटे देने जाता हूँ ना, और वो भी अब्बा जी की वजह से, तो माइंड में ये सवाल आता है यार ये 4-5 घंटे अगर मैं लेट सपोज पैसा ही कमाना है तो मेरा सोशल मीडिया मुझे ज़्यादा अर्निंग दे सकता है, मैं कुछ और चीज़ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन माँ बाप को राज़ी करना या एक अपना फिजिकल शॉप पर जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो वहीं जाके मिलती है। सही बात है। तो उसमें रोज़ाना में ये सवाल आती है यार मैं इस टाइम ये कर लेता, ये कर लेता, या मैं लेट सपोज 2022 में मेरा प्लान था कि मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। लाहौर इंडस्ट्री है, ज़्यादा काम मिल सकता है, लेकिन स्टिल मैं मुल्तान को ज़्यादा लाइक करता हूँ कंपैरेटिवली लाहौर, क्योंकि मुझे लगता है कि लाहौर में नफसा नफसी बहुत है, रोज़ाना की लाइफ बहुत फास्ट है। मुल्तान में ज़रा सुकून है थोड़ा सा, और कम्युनिटी अच्छी है, दोस्त हमारे मिलते हैं। तो कम्युनिटी ऐसा नहीं कि लाहौर की नहीं अच्छी, बट दोस्त वगैरह यहाँ है तो वो चीज़ें मिलना मिलाना रहता है, सिलसिला रहता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ना कभी कभी पछतावा रहता है कि स्विच कर लेता। बट हाँ, होप सो आफ्टर 1 मिलियन कोई प्रोग्राम है मेरा कि मैं थोड़ा सा एक स्टूडियो जो है ना अपना लाहौर या दुबई स्टार्ट करूँ। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्ती, अच्छे ख्वाब हैं, नेक ख्यालात हैं, बड़े बड़े टारगेट है। अच्छा, जब हमारी पहले मुलाकात हुई आज से कोई तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, अली बाबा कॉन्फ्रेंस में जो है ना हमने आपके साथ वीडियो भी बनाई, और बल्कि मज़े की बात यह है जब आप ये थंबनेल देख रहे होंगे तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है ना इस दौरान जो है वो रही। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह डॉक्टर थी या अपनी विल थी? अपनी विल थी, टाइम अब मिला। अच्छा, टाइम अब मिला। 102 किलो से 78 किलो ज़बरदस्त किया 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। और अभी चल रहा है कि वो छोड़ दिया? नहीं, अभी मैं करंटली हूँ। वैसे भी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्पेन गया, यूरोप गया, यूरोप के बाद फिर आते ही कुछ 10 दिन यहाँ 15 दिन रहा, फिर उम्रा पे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फिर मैंने ये आपकी पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड हो रही है इसके कुछ 3 दिन तक को मैंने निकल जाना है दुबई हफ्ते के लिए। सही। तो वो उस टाइप का स्केड्यूल नहीं बन पा रहा जो मैं आज से 4 महीने पहले जनवरी में फॉलो अप कर रहा था। लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है। जब मुलाकात हुई तब आप 1 बिलियन अर्न कर रहे थे, और अब बताएं कि आप कितना कमा रहे हैं? अजवर भाई, ये वेरी करती रहती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली हमारी इनकम ग्रो कर रही होती है। अब मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको ये कह सकता हूँ कि यार मैं एक आल्टो तो बड़े आराम से, एक आल्टो एटलीस्ट तो जब मर्जी मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पीछे फेंक दूँ। ओके। मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे हैं, बाकी मामलात हैं, और दूसरा ये कि मैंने भी साथ साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया है। हम कुछ गेम्स बनाते हैं, गेम्स डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है तो मेरे भाई का, बट उस पर जो अभी तक इन्वेस्टमेंट जा रही है वो मेरी जा रही है। अभी 7-8 माह हुए तो इनिशियली कुछ 40-50 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट हो चुका है। तो मुझे उसको भी मैनेज करना होता है साथ साथ। तो मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं कर रहा होता, क्योंकि 2-3 एडिटर्स मेरे पास हैं, 6-7 लड़के वहाँ काम करते हैं, 2-3 लड़के शॉप पे सेल्समैन है। तो अल्लाह ने ऐसा तवस्सुल लगाया हुआ है कि उनकी भी रोजियां हमसे ही चल रही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से चल रही हैं। बिल्कुल सही है। तो मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करता। ये बताएं कि एक नया बच्चा आपको सुन रहा है और अब वो टेक यूट्यूबर बनना चाहता है, क्या आज के टाइम पर ये बेस्ट टाइम होगा एक नया चैनल क्रिएट करने के लिए? दिस इज अ बेस्ट टाइम। उसकी 3 रीजंस हैं। मतलब अभी तो बहुत बड़ा स्पेस है। अगर आप हमसाया ममालिक इंडिया को देखें ना तो मेरे ख्याल में कोई वहाँ पर 200-300 क्रिएटर होंगे। पाकिस्तान में 3-4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। प्रॉब्लम इज दैट हम ट्रेडिशनल वे से टेक यूट्यूबर नहीं बन सकते, मोबाइल फोन रिव्यूअर एटलीस्ट नहीं बन सकते। हमें कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी। यस। पहली यूनिकनेस। दूसरा, ऑडियंस क्या मांगती है। कुछ ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ मसाला मांगती है, वो हमेशा से मसाला मांगेगी। अगर आपने ऑडियंस वाइड करनी है, ठीक है, आपने समझदार लोगों को भी टारगेट करना है, पढ़े लिखे लोगों को भी टारगेट करना है, तो चीप वर्ड यूज करना बंद कर दो। ओके। चीप वर्डिंग की ना बहुत कम लाइफ है। जब वो चीप वर्ड आज जिनको अच्छा लग रहा है ना, वो कल को जब थोड़े से मैच्योर होंगे, उनके बच्चे होंगे ना, तो उनको चीप वर्ड बुरा लगेगा। तब आप उनको कैसे एंगेज करोगे?
तो बीइंग डिप्लोमेटिक हो जाओ थोड़ा सा, लोगों को समझाओ कि यार ये प्रोडक्ट है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, ये इस तरह का यूज़र ले सकता है, एक चीज़। दूसरा, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर बनना चाहते हो ना, तो पहले प्लीज़ ये मत सोचो कि पहले 1,00,000 सब्सक्राइबर पे बहुत ही इनकम कोई हो जाती है। 1,30,40,000 फॉलोअर थे ना, तो मैं फ़ोन जेब से भी परचेज करता था, और अभी भी आजकल भी मैं करता हूँ, कई ब्रांड्स का काम नहीं करता। इन्वेस्टमेंट रख के आना थोड़ी बहुत, उसके बाद ही मोबाइल फ़ोन रिव्यूअर करना। हाँ, ऐसा ऐसा आपकी इंगेजमेंट पे डिपेंड करता है, इंगेजमेंट पे चले जाओ, व्यूज़ पे ज़्यादा मत भागो। इंगेजमेंट अच्छी है तो आपको 10,000 सब्सक्राइबर के ऊपर भी कंपनीज कभी ना कभी छोटा मोटा स्पॉन्सरशिप करती रहती हैं। और आजकल वैसे भी ये जो स्मार्ट वॉचेज हैं, ब्लूटूथ IoT प्रोडक्ट्स वाले बहुत से ब्रांड आए हुए हैं, 5-10,000 20,000 तो दे ही देते हैं। अब आजकल का जो AI का ज़माना है उसमें वीडियो आप तक पहुंचती है, हम प्रोडक्ट तक नहीं जाते। अब मैंने कोई चीज़ लेनी है, कोई एकदम से मेरे सामने कोई रिव्यू आ रहा है तो मैं कहता हूँ अच्छा ये भी चीज़ है, फिर ये रील्स आ गई हैं। तो क्या लॉन्ग को छोड़ के सिर्फ रील पे जाना अच्छा आइडिया होगा या दोनों लेके चलना पड़ेगा? देखिए, अगर मेरे हिसाब में ना, मैं आज अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा तो मैं रील से स्टार्ट करूंगा। ओके। मैं पहले लोगों को शॉर्ट वीडियो से इंगेज करूंगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उनको मुझ में इंटरेस्ट पैदा शुरू होगा तो फिर मैं डिटेल में जाऊंगा, और यही एक सही तरीका मुझे नजर आता है। लॉन्ग वीडियो का आई थिंक जैसे ड्रामे पहले आते थे ना कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब इंगेजमेंट है सिर्फ 1 मिनट to 3 मिनट्स मैक्सिमम, इसी में आप लोगों को समझा सकते हो। उसके बाद फिर लॉन्ग वीडियो में थोड़े से लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपकी सारी जर्नी जब रही तो फिर आपके आसपास वाले देखा देखी लोगों ने टेक चैनल्स भी बनाए, काम भी शुरू किया, उसमें से कुछ लोगों की सक्सेस ज़्यादा रही। उसमें आप क्या समझते हैं कि जो लोग कामयाब हुए किसी हद तक, वो किस वजह से कामयाब रहे? देखिए, वो डिप्लोमेटिक रहे मेरी तरह। उन्होंने ठीक है ब्रांड से साथ भी कोलैबोरेट किया, बट ब्रांड्स को ये बताएगा भाई तुम्हारी ये चीज़ इधर अच्छी नहीं है तो मैं अच्छी नहीं बोलूँगा, और उसने ज़्यादा साथ दिया अपनी ऑडियंस का। सही। आप सीरीज बनाए, मैं मेरे चैनल पे भी सीरीज है, मेरी 7 वीडियोस मेरी अपनी है। अब उसमें जिसको ब्रांड को जरूरत है वो आता है, मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ऐसा नहीं है, और वो मेरे बिजनेस है, सही करना चाहिए। लेकिन जब मैं उतरता हूँ ना कि बेस्ट फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट, ये मेरी एक सीरीज है, मैं वॉक्स पैक के ऊपर भी बात करता हूँ, मैं यूज कर, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो फोन डिजर्व करता है यार, बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेटर अगर हम कहें तो हम बाबर आजम को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बेस्ट बैट्समैन कहीं ना नीचे को जो टैलेंटर्स बैठे हुए हैं बाहर उनको नाम ले लें, लोगों को लॉजिक ही नहीं समझ आएगी ना। तो वो चीजें भी थोड़ी सी हमें लगता है कि हमारे पास भी जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अच्छे प्लेयर्स को ही हम अच्छे बोलते हैं, बुरे प्लेयर्स को हम अच्छा साबित ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। इस तरह बुरे फोन को साबित नहीं कर सकते कि वो अच्छा फोन है। चलिए, ये तो एक नए बंदे की थी। नए बच्चे क्या होते हैं, ये मोटिवेशन के लिए पैसा होता है, और पैसा उनको लगता है कि मोनेटाइजेशन होगी तो पैसा होगा। अब हमको ये समझाएं कि जो ब्रांड है वो क्यों ज़्यादा पैसे देता है एज़ कम्पेयर टू के मोनेटाइजेशन के पीछे छोड़कर वो बड़े टारगेट को फोकस करें। पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन के पैसे नहीं है। बिल्कुल। आप किसी भी क्रिएटर को पूछ लो आज, आप मतलब मजे की बात है कि डकी से भी पूछोगे लोगों को यार मोनेटाइजेशन के उतने पैसे नहीं है, एक वीडियो बिक जाए बहुत है, ठीक है, लेकिन उसने उसके लिए स्ट्रगल भी की है। उस मतलब मैं जरूरी नहीं कि डकी के कहूँगा स्ट्रगल की, हर क्रिएटर ने स्ट्रगल की है। पैसा मेरे ख्याल में ना एक सेकेंडरी थिंग है, पहले आपको फेम लेना चाहिए, आपको इज्जत मिलनी चाहिए, इज्जत माशरे में इज्जत होनी चाहिए ना आपकी। माशरे में इज्जत है तो आपने सारे वर्थ इट, सारा पैसा वर्थ इट है, और आपके साइड बिजनेसेस भी चल रहे होते हैं, लोग बड़े बड़े वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ना बीइंग अ टेक कंटेंट क्रिएटर, अभी पाकिस्तान में ना 5 क्रिएटर्स की वैकेंसी खाली है। 500 कंटेंट, नॉट अ मोबाइल फोन रिव्यूअर। यार इतनी प्रोडक्ट्स हैं असवर भाई, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, किसी प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्लीज जैसे तुम मार्केट में घुसते हो ना, तो पहले दिन से ये मत सोचो कि ब्रांड के साथ काम करना है, तुम वर्थ इट नहीं हो। मतलब तुम एक टाइम पे मैंने लिटरली देखा है फेसबुक पर, अच्छा उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब यार ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये सारी आपकी वीडियोस आपसे प्रोडक्शन लेते हैं, आपको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, उसके बाद आपकी वीडियोस 1-1 साल तक फेसबुक की एड पे रन कर। यार क्या चीप मार्केटिंग है यार ये। मतलब अगर हर चीज ही अच्छी है तो बुरा क्या है? हर इंसान अच्छा है तो उसमें से बुरे कौन है भाई? वो तो फिर जो कच्चे के डाकू हैं वो भी अच्छे हैं। ये एक मिसाल है, अगर वो पैसे दें तो वो भी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल में ना कंटेंट क्रिएटर को ये अपनी डाइवर्जन देखनी पड़ेंगी कि मैंने कहाँ डाइवर्ट करना है ऑडियंस को। ऑडियंस आपको जिताएगी, कभी भी आप खुद से टॉप नहीं हो जब तक आपको ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं करे। बिल्कुल, ये सबसे पहला टारगेट होगा कि जिस तरह आप इंगेजमेंट की बात की कि एक बंदे के सब्सक्राइबर ही मैटर नहीं करते, उस पर व्यूज़ इतने आते हैं, लोग उसका स्टाइल सुन के देखना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ नहीं भी लेनी होती,
तो उसकी वजह से जो है ना वो ब्रांड्स आते हैं कि हाँ जी हमें व्यूअरशिप मिलेंगी, एंगेजमेंट मिलेगी। बड़े बड़े टेक चैनल्स जिनको देख के हमने शुरू किया था 2018 से पहले, असद अली भाई हैं, तैमूर गोंदल है, मैंने देखा यार आप उनके चैनल्स पे देखें 2 मिलियन से ऊपर के फॉलोअर्स हैं, और अगर आप बात करेंगे वो टॉपिक जो चूज कर रहे हैं, जब वो वीडियो डाल, असद अली भाई के साथ तो मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया यार मेरे को थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं इसलिए रेगुलर नहीं हूँ, ठीक है, उनका समझता हूँ। लेकिन बाकी चैनल्स की भी अगर मैं रीच देखता हूँ, आप देखें पाकिस्तान के अंदर टेस्ट नहीं है टेक का, हाँ इंटरटेनमेंट का बहुत है। जैसे मैं अभी आप बात कर रहे हैं, शायद इसको लोग बहुत लाइक करते होंगे यार ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब में ना अब लोगों को थोड़ा सा समझदार हो जाना है। आने वाली नस्ल अच्छी है, समझदार है। डेली मुझे मिलते हैं यंग बच्चे 18-20 साल के, ब्रो आपने वो फोन के बारे में बोला, यस हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल में ना चीज़ों को रिसर्च, जब तक रिसर्च कीवर्ड रिसर्च में नहीं आएगा पाकिस्तान में, टेक कंटेंट क्रिएटर उस तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल मेंटली तैयार रहना है, कुछ सालों की एफर्ट है, किसी के लिए जल्दी काम करेगी, किसी के लिए लेट करेगी। स्लो एंड स्टडी है, टेक के अंदर आना स्लो एंड स्टडी। अभी आप ये देखें कि बहुत सारे लोग हैं जो नई नई एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं। मैं इवन अभी टिकटॉक पे नई लड़कियां भी टेक कंटेंट क्रिएटर्स देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, अपना रोजगार लगाया हुआ उन्होंने, ठीक है, वो बात कर रही हैं, लोगों को इंगेज कर रही हैं, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करनी है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मुझे ये कॉस्मेटिक्स का सामान आया, ये स्पॉन्सर है, अब ठीक है, वो उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। मैं काफ़ी सारी लड़कियों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस जो अच्छा काम कर रही हैं। चलें जी, ये तो लेसन था उनके लिए जो क्रिएटर बनना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हम उन सवालात की तरफ जिनके ऊपर आपकी रिसर्च है कि अब फ़ोन लेना है, मार्केट में जाना है, बेतहाशा तरह के ब्रांड्स हैं। अब सबसे पहली कन्फ्यूजन तो ये होती है, ऊपर से शुरू होते हैं हम, कि iOS पे जाना है कि एंड्रॉयड पे जाना है। ये क्या अपनी चॉइस होती है कि आप वाकई दोनों में फ़र्क होता है? देखिए फ़र्क तो इकोसिस्टम का है। अगर तो iOS आपने लेना है, लेट सपोज अभी आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आपने घड़ी भी आईफोन की पहनी, आपने लैपटॉप भी एप्पल रखा हुआ है, अगर आप उस इकोसिस्टम के साथ कंफर्टेबल हैं तो देन यू डोंट हैव टू गो फॉर एंड्रॉयड फ़ोन, अगर आप एप्पल यूज़र हैं। लेकिन अगर आपने सारी उम्र चलाया एंड्रॉयड है और आपने सिर्फ इसलिए एप्पल लेना है कि यार मेरे कज़न के पास एप्पल है या मेरे दोस्त के पास एप्पल है और मुझे सिर्फ तस्वीरें खींचनी है और पीछे वो सर्कल दिखाना है, बाकी मुझे यूटिलिटी कोई नहीं आती, तो आपका एप्पल लेना बिल्कुल फजूल है। सही। हाँ, आप रिसर्च करो आप एप्पल में कितना कंफर्टेबल हो। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया पीटीए टैक्स है। मैं ये कहता हूँ कि पीटीए महीने के ना करोड़ों रुपया नुकसान कर रहा है। अच्छा। 1,80,000 रुपये टैक्स कोई नहीं भरता, वो 30,000 रुपये की आजकल डिवाइसेस चली हुई हैं, दूसरा फोन रख के हॉटस्पॉट से फोन यूज कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, शायद आने वाले टाइम में एक वीडियो दे रहा हूँ मैं लोगों के ओपिनियन की, ताकि मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा तुम कितना नुकसान कर रहे हो। यही टैक्सेस कम होते तो लोगों का एक्सपोजर बेटर होता। अब लोग नॉर्मली 1 लाख रुपए तक कोई भी आईफोन लेने जाते हैं ना, मजे की बात है ये असबर भाई, उनको पता कौन सा मिलता है, आईफोन 11 सीरीज या 12 सीरीज। वो कब की है, 2021 और मतलब 2020-21 की सीरीज मिलती है। बिल्कुल। हो सकता है एप्पल अगले साल कहे जी हम तो अपडेट ही नहीं, हर 5 साल बाद वो अपडेट खत्म कर देता है। लेकिन उसने वही आईफोन लेना है नॉन पीटीए जो रिफर्बिश आ रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल कि राइट नाउ 5 साल पुराना फोन एप्पल नया निकाल दे। एप्पल तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद नए मॉडल की प्रोडक्शन पे चला जाता है, वो तो पुराना बनाता ही नहीं है मॉडल, उसने अपने एफर्ट्स लगाए ही नए के ऊपर। 2 साल पहले उनकी प्लानिंग है। तो हमारे यहाँ पर अगर किसी को iOS डिसाइड करना है तो सबसे पहले उसको यह देखना है कि iOS का जो इकोसिस्टम है वो बहुत महंगा है। बिल्कुल। सिर्फ एक फोन डजंट रिप्रेजेंट iOS, आपको सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। और अगर आपने कोई बैंक एप्लीकेशन नॉन पीटीए में की तो ओटीपी नहीं आता। अच्छा सर, इजी पैसा का ओटीपी नहीं आता, लोग कैसे चलाएंगे? तो अगर आपकी ये यूटिलिटी है तो फिर आप iOS छोड़ दो। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपने थोड़ा सा आने वाले टाइम के लिए अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो iOS की एटलीस्ट 13 सीरीज से एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आईफोन 11, 12 ये सारे बहुत पुरानी जनरेशन के फोन है, दिखने में हाथ में अच्छे जरूर हैं, बैटरियाँ छोटी हैं, स्क्रीन HD डिस्प्लेज हैं। उनसे तो बेहतर थोड़ा सा ये है कि आजकल पिक्सल की हवा पाकिस्तान में चली हुई है, गूगल पिक्सल की हवा चली हुई है। पिक्सल का टैक्स भी काफ़ी है वैसे, लेकिन उनके कैमरा ज़्यादा बेहतर है और वो कम पैसों में कर्व स्क्रीन POLED डिस्प्लेज ऑफर करते हैं। तो एंड्रॉयड, अगर मैं एंड्रॉयड वर्सेस iOS करूंगा ना तो मैं पिक्सल वर्सेस iOS करूंगा पहले। ओके। पिक्सल वर्सेस आईफोन करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में दोनों ही नॉन पीटीए ज़्यादा बिक रहे हैं। तो Google 8 Pro जो 1,20,30,000 रुपये में मिल जाता है वो लेटेस्ट जनरेशन का फोन है। वहीं पर 15 Pro Max 2,15,000 रुपये का पाकिस्तान की मार्केट में JB वाला बिक रहा है। तो वो लो ना, नया मॉडल लो अगर एक्सपीरियंस करना है तो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बात भी आपने छेड़ी गूगल पिक्सल की भी, और बड़ी हाइप बहुत कम टाइम में बनी जिसमें आपने बताया कि वो जो बुलेट्स बताया आपने कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से
वो बाकी फ़ोन से इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, वो क्या क्या है? लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, इस साल आईफोन 16 सीरीज आएगी ना, जो गूगल ने पिछले साल एआई फीचर दिए थे ना, वो इस साल आईफोन देगा जो अभी तक रूमर्स है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गूगल एक साल पहले को प्लान कर लेता है आईफोन से, लेकिन आईफोन को ये, एप्पल को ये पता है कि हमारा जो यूजर है ना वो हमारा ही है। बिल्कुल। गूगल को ये श्योरिटी नहीं है, गूगल को ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि गूगल सॉफ्टवेयर बेचता है। वो जो पिक्सल के फोन में सॉफ्टवेयर आएगा ना, एंड्रॉइड 15 आएगा, उसमें से वो फीचर बेचेगा अपने। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे हिसाब में अगर हम पाकिस्तान की मार्केट को देखते हैं ना, नॉन पीटीए मार्केट को देखते हैं, गूगल आर बेटर वैल्यू फॉर मनी। वो लोगों को इस्तेमाल करने में भी आसान आता है, नजर आता है। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उनके टैक्सेस थोड़े महंगे हैं, लेकिन एक और अच्छी ऑप्शन है उसमें, लोग क्या करते हैं, 2 गूगल के फोन एक ही जैसे मॉडल लिए, एक आईएमई उसका लगा दिया, एक आईएमई उसका लगा दिया, दोनों का टैक्स भर दिया, एक आईएमई तो अप्रूव हो जाता है जो आईफोन में नहीं हो। आईफोन में होता था पहले, आईफोन एक्स तक 11 तक होता था, उसके बाद आईफोन में खत्म हो गया था, बट गूगल हो जाता है। अच्छा। तो 90,000 रुपये टैक्स बनता है, 45,000 एक सिम का, एक बंदे को टैक्स पड़ जाता है, 45,000 को एक बंदे को पड़ जाता है। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन बजट आ जाता है, चीज इन बजट आ जाती है। बट दैट डजंट मीन कि मैं ये कह रहा हूँ कि नॉन पीटीए फोन लेने, बट ये उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में ये है कि जी आईफोन 12 वर्सेस गूगल पिक्सल 8 प्रो या 7 प्रो, व्हिच आर द बेटर? आई विल डेफिनेटली से गूगल 8 प्रो या 7 प्रो फार बेटर देन आईफोन 12 प्रो, आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 14। चलें जी, ये तो ना ठप्पा लगा दिया है। उसके बाद जो अगला बड़ा सवाल जो है ना वो ये आता है कि अब एंड्रॉयड लेना है, आईफोन की बात हो रही, जब एंड्रॉयड में आते हैं तो फिर एक बड़ा ब्रांड है जो कि सेम स्पेसिफिकेशन में कोई चाइना का ब्रांड है, यानी कि लोकल ब्रांड जो चाइना का है या इतना बड़ा नाम नहीं है, उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वो होता है ना, वो एक मुहावरा भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा, तो वो उसको फॉलो करते हुए वो कहते हैं जी महंगा लेना है। तो क्या ये सही फैसला होता है या सस्ता भी काम चल? मेरे हिसाब में गलत फैसला है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम 90% ब्रांड तो चाइना में मेड बन रहे हैं। चलो जी, वो उस पर ठप्पा लग गया मेड इन पाकिस्तान का, वो पार्ट्स तो चाइना में बने सारे। सही कह रहे हैं। उसका प्रोसेसर तो ताइवान में बन रहा है, या अमेरिका में स्नैपड्रैगन बन रहा है। मीडियाटेक, TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वो हार्डवेयर है। सही। मेरे हिसाब से रिसर्च करनी चाहिए। और वैसे भी मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि पिछले 8-10 सालों में चाइनीज़ पहले बेचते थे पार्ट्स, फिर बेचने लगे कॉपियाँ। 2005, 8, 10 तक फिर कॉपियाँ आने लग गई। फिर उसके बाद 2015 के बाद उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाने शुरू किए, और हवावे, ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, रेडमी, पोको, इतने ब्रांड्स इतने बच्चे पैदा किए कि आज दुनिया में 70 to 80% चाइनीज ब्रांड का राज है। कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, हर कंट्री के हिसाब से वो प्रोडक्ट देते हैं। मैं यूरोप गया हुआ था, मैंने वहाँ पर शॉप्स विजिट की। आप यकीन माने, लिटरली वहाँ पर शाओमी, एप्पल और सैमसंग के अलावा लोग फ़ोन नहीं लाइक करते। मैंने वीवो ओप्पो कम देखा वहाँ पर। सही। मैं अगेन सऊदीया गया, मैंने इन्फिनिक्स टेक्नो देखा, मैंने ओप्पो वीवो देखा, शाओमी नहीं देखा। तो ये ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, ये टारगेट मार्केट्स को कर रहे हैं, डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट करते हैं। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं ना, तो अभी रिसेंटली एक एनालिसिस, एक सर्वे करते हैं, ये लोग बताते हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले नंबर पर, ये पहला क्वार्टर 2024 का, ट्रेंशन होल्डिंग एक कंपनी है जिसकी अंडर अम्ब्रेला इन्फिनिक्स, टेक्नो, आइटल आते हैं। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हुए हैं, ज़्यादा बिके हैं, क्योंकि इन्होंने सप्लाई पूरी रखी थी। दूसरे नंबर पर शाओमी था, और शाओमी मैं ये कहता हूँ कि मतलब मेरी नज़र में शाओमी के पास नंबर ऑफ टेक बहुत ज़्यादा है। इतना उनका इकोसिस्टम बड़ा है कि वो टॉवल तक बनाते हैं, वो टीवी तक बनाते हैं, वो गाड़ियाँ तक। अभी गाड़ी उन्होंने SU7 लॉन्च कर दी, EV कार वर्सेस टेस्ला। टेस्ला 7 के साथ वो compete करती है गाड़ी, खैर आएगी तो पता लगेगा पाकिस्तान में। तो उसके बाद फिर आता है अपना रियलमी, फिर सैमसंग एक बड़ा नाम होने के बावजूद मार्केट पाकिस्तान की को समझ ही नहीं पा रहा कि लोग क्या मांगते हैं, क्योंकि उनका पार्ट्स बिक रहे हैं, प्रॉब्लम उनको नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने फ़ोन की कीमत कम नहीं करेंगे, वी आर अ ब्रांड। बट राइट नाउ आई थिंक नोबडी इज ब्रांड। मिड रेंज सेगमेंट में आपको स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, लोग रिसर्च करके प्रोडक्ट लेते हैं, लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छी देनी पड़ेगी, स्क्रीन एक्सपीरियंस अच्छा देना पड़ेगा। ऑल्दो फ्लैगशिप लेवल में सैमसंग को कोई compete नहीं कर रहा फिलहाल एंड्रॉइड में। गूगल या सैमसंग के अलावा फ्लैगशिप लेवल में अभी टाइम लगेगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 2024 और 25 में ये जो आईफोन वाली कैमरा गेम थी ना,
इसको compete चाइनीज करेंगे और 110% करेंगे। अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे फोन यूज किए हैं, कैमरा गेम में बहुत काम कर रहे हैं चाइनीज, और एआई बहुत हेल्प कर रहा है। अगर सैमसंग की बात करें, ये 24 जैसे रिसेंट रिलीज हुआ और बहुत टाइम तक हाइप बनी रही और उसकी डिलीवरी नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कि इसकी डिमांड नहीं है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है? नहीं, सैमसंग की डिमांड देखें S24 से नहीं गिनेंगे। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ या करोड़ की गाड़ी रखने वाले लोग कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में ना लोग आल्टो ज्यादा खरीदते हैं, छोटी गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं। पाकिस्तान में बाहर है 50,000 रुपए के अराउंड, 40,000 रुपए के अराउंड, उसमें क्या दे रहा है? ये इन्फिनिक्स टेक्नो ने तो 2-2.5-3 लाख का फोन नहीं दिया, इन्होंने 50-60 हजार से नीचे रहे हैं। बिल्कुल, इतने बड़े नंबर अचीव ही उन्होंने इसलिए किए हैं। मतलब 4-5 लाख 20 लाख फोन बेचना बहुत बड़ी बात है यार। मतलब जिनों को तो नहीं बेचा ना, रूहों को तो नहीं बेचा, इंसानों को बेचा ना। तो सैमसंग को स्ट्रेटजी अपनी पाकिस्तान में प्राइस सेगमेंट की ठीक करनी पड़ेगी। अच्छा, इन्फ्लुएंसर वीडियोस बनाते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हो और वो इतनी दूर तक चली गई हो कि चीज़ ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो, क्या अभी ऐसा हुआ? 2-3 बार ऐसा हो चुका है। अच्छा। 2021 में Xiaomi का एक फ़ोन आया था, Xiaomi Mi 10T, 60,000 रुपये में कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन उन्होंने दे दी, तो मैंने उसकी वीडियो डाली। अच्छा, उसकी मेरी हर वीडियो जो है ना 4 लाख 5 लाख 10 लाख, अब 10 लाख तो नहीं 4-5 लाख तक गई। अब 4-5 लाख पाकिस्तान में बहुत बड़ा नंबर है एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करें। बिल्कुल। अब उनके कमेंट सेक्शन में मुझे एक पठान भाई लिखते हैं, ओ भाई तुम वीडियो तो डाल देता है पर इसका स्टॉक कहाँ से मिलेगा, तुम्हारा वजह से ये पूरा पाकिस्तान में शॉर्ट हो गया। अच्छा, लकीली उस टाइम ब्लैक मार्केट नहीं थी। ब्लैक मार्केट मतलब 60,000 का फोन था तो डिस्काउंट के साथ मिल जाता था थोड़ा बहुत, लोग ओवर प्राइस करके नहीं बेचते थे। ये तो अब बहुत ज़्यादा सिनेरियो चल गया। सही। और अभी रिसेंटली एक वाकया है, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही, उसमें हमने अपनी वेबसाइट पे भी कुछ चीज़ें सेल की हैं। वो मोटरोला का एक फ़ोन है, उस पर 10,000 प्राइस कट लगा, पूरे पाकिस्तान में उसका रेट ज़्यादा है। मैंने वो कुछ स्टॉक अपने वेबसाइट पे भी अवेलेबल कर, देखिए जहाँ तक मैं सहूलत कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं कहा उस वीडियो में कि मेरी वेबसाइट है, मैंने ये कहा कि आओ, मेरी आज भी वीडियो पड़ी ऑनलाइन, मैंने उसके एंड पर ये कहा कि आप पहले ऑफलाइन पता करो, अगर आपको ये 40,000 से नीचे मिल जाता है तो आप बाय करो, नहीं मिलता तब एक ऑनलाइन लिंक अवेलेबल है। मेरी ये गारंटी होगी ये बॉक्स पैक फोन है, और जिन्होंने खरीदा, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन के आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो हमने भी उसके अच्छे नंबर्स अचीव किए सेल्स के, और पूरे पाकिस्तान उसका स्टॉक खत्म हो गया है। इवन अब मैं डिमांड कर रहा हूँ उनको, कह रहा हूँ कि 200-300 पीस और दे दो, तो दे डोंट हैव राइट नाउ स्टॉक। उनकी शिपमेंट अगली आएगी तो पता लगेगा, बट अभी उनके पास स्टॉक नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक लक है कि इसको आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है। और अच्छी चीज के बारे में बात की ना तो दिल सेटिस्फाइड है। वो कहते हैं ना अल्लाह राजी जब होता है ना आपका दिल वैसे ही राजी रहता है आपसे। बिल्कुल। तो वो उस काम से मेरा दिल राजी रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। चले, ये भी आपको पता लग गया कि इन्फ्लुएंसर की क्या पावर होती है और चीज़ें किस तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। अच्छा, जब आपने ऐसा आउट ऑफ स्टॉक करा ही दिया तो उसका मतलब गुर तो आपके पास आ गया है। जब आपका गुर आ ही गया है तो फिर आपने क्यों नहीं कोर्सेज शुरू किया और ट्रेनिंग शुरू की लोगों को? असर भाई, कुछ तो फर्क होना चाहिए हम में और नौसरबाजों में। सही है। एक्चुअली यार मेरी शॉपिफाई ना, मेरी 2001 शॉप है मेरी, मतलब ठीक है। मैंने कभी अपनी वीडियोस में ज्यादा फोर्स नहीं किया लोगों को। ओके। लोग आजकल बहुत शॉपिफाई कर रहे हैं, आप भी जानते हैं इन चीज़ों को, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं। मेरे ख्याल में ना शॉपिफाई और एक मेरी ना छोटी दुकान में कोई फर्क नहीं है। शॉपिफाई एक दुकान है, लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया, यार ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, 50,000 रुपया भर दिया सिर्फ किस लिए कि शॉपिफाई सीखना है। वो भाई ऑनलाइन फ्री कोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल। आपने सिर्फ पोस्टिंग करना है, आपको सिर्फ सेंस होनी चाहिए कि आपने कौन सी चीज लगानी। अब तो एआई आ गया यार, आप किसी भी फोन का किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करो, अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगा के आप उसको अपनी शॉपिफाई पे बस एडजस्ट कर दो। आपने थोड़े से वहां पर ग्राफिक थोड़े डिजाइन करने हैं, आपने बैनर्स डिजाइन करने हैं, वो भी आपको ऑनलाइन मेरे ख्याल में 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको आ जाता है। ठीक है, तो वो 50-50 हज़ार रुपया का लोगों ने जो लॉस किया ना, मेरे ख्याल में उससे बेहतर ये था फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपनी को मार्केट में जाके पेज बनाते, 5-5 हज़ार से 10 एड्स रन करते ना, ईमानदारी से उनका शॉपिफाई से ज्यादा बिजनेस उनको जनरेट हो रहा होता। शॉपिफाई का सिर्फ फायदा ये है कि मेरी तरह का एक अननोन पर्सन जो वर्डप्रेस को हैंडल नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऐड बड़े आसानी से लगा ले। मेरे लड़के दुकान पे नहीं पढ़ लिखे जाता, वो पोस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, वो तस्वीरें लगाते हैं, उन्होंने रेट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, शॉपिफाई ने यूं कर देना काम। सिर्फ शॉपिफाई एक ऐसा टूल है, और साल का 80,000 रुपया
सब्सक्रिप्शन है शॉपिफाई की, साल की 80,000 किराया है, समझ लें 10,000 रुपया किराया पर मंथ है एवरेज। अभी डोमेन के पैसे अलग हैं। तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये, इसी वजह से मैंने कोर्स नहीं किया। मतलब लोग कोर्स बेच के गाड़ियां ले रहे हैं, एट द एंड तो अल्लाह के पास तो जाके जवाब देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को वो एक्सपोजर नहीं है। अब कोई अगर स्क्रीनशॉट दिखा रहा है मैं शॉपिफाई से इतने पैसे बनाए, उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो नहीं 5 करोड़ का टर्नओवर दिखा दूं, एक मिसाल है। हाँ बिल्कुल, दिखाने में क्या हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हमारे, मैंने जैसे पहले बात की, थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई लंडा। यहाँ लंडे में क्यों चीजें बिकती हैं? क्योंकि नंगी पड़ी हैं, दिख रही हैं, कपड़े ये हैं, ये कपड़े हैं, आवाज मार रहा है। यही शॉपिफाई कोर्स वाले कर रहे हैं कि आज वो जी सेल लगी हुई है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 में कहता है जी मैं तो आपका घर चल। भाई बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? सही बात है। अभी बिलाल मीर ने भी बात की थी इसके ऊपर कि यार, बिलाल मीर मेरा अच्छा दोस्त है वीडियो वाली सरकार से, उसने भी बता, मतलब मैं गवाह हूं इस बात का, 6 करोड़ की मैंने सेल अचीव की थी, तो 6 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी की थी ना भाई। बिल्कुल, सेल ऐसे तो नहीं अचीव होती। नंबर्स लिखने में तो आप जब मर्जी लिख लो, कमाने में आपको उतना पैसा लगाना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पैसा लगेगा तो रिटर्न आएगा। लोगों ने ना कोर्स बेच के ना, पहले कोर्स बेचा एक महीना, एक मिसाल है 50,000 का कोर्स 10 बंदों को बेचा, 5 लाख आया, 5 लाख की प्रोडक्ट आपने खरीदी, 2 नंबर प्रोडक्ट घड़ियां खरीदी, अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगाई, बेच के उससे भी मुनाफा कमाया। चूना किन को लगाया? पाकिस्तानियों को। बेच भी उनको ही रहे हैं। बिल्कुल, ये देखो ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तुम एक प्रोडक्ट खरीदो, तो उसमें से मुनाफा कमा लिया 50,000, वो कोर्स का भी कमा लिया। तो वो मेरे ख्याल में नहीं करना। तो ये जो आप बता रहे हैं सारा कुछ, तो फिर आपने कहाँ से सीखा है सब? ऑनलाइन। मैं लिटरली जब 2018 में मैंने चैनल बनाया था ना, तो मेरा एडिटर भाग गया 2 महीने बाद, वीडियो एडिटिंग वाला। मैंने चैनल बंद कर दी, मैं कहा मैं कर ही नहीं सकता। फिर एक दिन मुझे आया यार मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इमरान अली दीना, वन ऑफ द बेस्ट टीचर एवर आई हैव फॉलो किसी को किया ना। बिल्कुल, मैंने उनसे टूल सीखे छोटे छोटे, 1 रुपया नहीं लगा मेरा, 1 रुपया नहीं लगा। उसके बाद एक उस्ताद मुझे मिला जिससे थोड़ी सी मेरे स्किल्स बेटर किए हैं। साबरी स्टूडियो शादी वगैरह की वीडियोस वगैरह करते हैं, मुबशिर भाई टीचर है मेरे। उन्होंने सर मुझे ये समझाया कि बेटा ये ऐसे ऐसे चीजें, भाई ऐसे ऐसे चीजें, मैंने उससे सीखा। और अभी आपको मजे की बात बताऊं, मैं अपनी बेटियों को सिखा रहा हूँ घर पे। क्या बात है। मेरी बेटी ने अभी, दोनों बेटियों ने मैट्रिक किया, मैं दोनों को सिखा रहा हूँ। मेरा कोई, मैं 1 रुपया ढेला नहीं मैंने खर्चा कि भाई मैं क्यों 30,000 40,000 शॉपिफाई के लिए खर्चूंगी। शॉपिफाई क्यों सिखाना है उनको? मैं बेसिक सिखा रहा हूँ कि डोमेन क्या चीज़ है, मार्केट क्या चीज़ है, मार्केट में जाना कैसे है, प्रोडक्ट कैसे लेके चलनी है, ये चीज़ें। 1 महीने का टारगेट उनका। आप भी 1 महीने का टारगेट रखो। मुझे 6 साल में समझ आई है। आजकल तो बच्चे इतने एक्टिव हैं, वो 1 महीने में सीख लेते हैं। 15 दिन हुए उनको लेक्चर लेते हुए या लेक्चर समझाते हुए। बिल्कुल, वो मुझे अब सवाल करी थी कि ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, प्रोडक्ट बिकेगी क्या। दुकान तो बना लोगे किसी भी जगह पे, वो वहां बेचोगे क्या? अगर एक मिसाल है कि 1000 बंदा वही स्मार्ट वॉच, वही घड़ी बेच रहा है, तो फिर तुम्हारी कौन क्यों लेगा? बिल्कुल। तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट नीश पकड़नी पड़ेगी। बेहतर तरीका यही है, चाइना में बहुत सी वेबसाइट्स हैं एक्सेप्ट अलीबाबा। अलीबाबा के बीच में बंदे बहुत हैं। एक्सेप्ट अलीबाबा आपको सस्ती चीजें मिल जाती। मैं भी मेरा प्लान है चाइना जाने का, प्रोडक्ट्स हंट करने का। तो प्रोडक्ट हंट करनी चाहिए, प्रोडक्ट हंट करो, उसके बाद बाकी अगला काम है। पहले ये तो समझो ना किस फील्ड में जाना है, उसके बाद आप। अच्छा, अब जिस तरह से आपके साथ मसले रहते होंगे, आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, वीडियो बना रहे हो तो एडिटर चाहिए। अब एडिटर आपने बताया भाग गया। अब एडिटर अगर भाग गया तो अब चीज़ों को आगे चलाना भी तो है। तो उसके लिए क्या खुद सीखा या सर पे पड़ी तो सीखा, या पहले से सीख रहे थे, और कैसे उसको आगे चलाया आपने? देखिए, सर पे पड़ती तो हर कोई सीखता है। मतलब गिरेंगे तो चोट का एहसास होगा ना, वरना ये क्या पता लगेगा चोट लगी का है। बिल्कुल। मैंने सीखा, अल्लाह ने मुझे अच्छे तोहफे दिए। जैसे आपका स्टूडेंट है यासिर, सबको पता है, मेरा टीम मेंबर है, भाई है मेरा छोटा, एक पिलर है हमारे मास्टर का। इसको मैं ले आया साथ, और थोड़ा सा इस फील्ड का पढ़ा लिखा था। हम दोनों ने मिलकर अपनी टीम को रन करना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 से 3 एडिटर्स हैं। मैं खुद भी एडिटिंग कर लेता हूँ, और अपनी एक बेटी को भी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ और वीडियो एडिटिंग करवा रहा हूँ, ताकि घर के बंदे होने चाहिए ना। तो हमेशा जब आपको जरूरत ईजाद की माँ है, जब जरूरत पड़ती है आप कुछ ना कुछ तो कर लेते हो। सीखने में टाइम नहीं। आजकल मैं ये कहता हूँ, जो कहता है ना यार मैं ना कुछ भी नहीं कर पा रहा और
मुझे कुछ समझ नहीं आ, वो बेवकूफ मासूम है। अब देखें ना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं टिकटॉक पे पूरा पूरा दिन लगा रहे हैं, तो फिर आपको अगर चीज़ समझ आ रही तो आपको खुद बनाने में क्या मसला है उसको। वीडियो बनाए, कंटेंट बनाए, और कंटेंट क्रिएशन पे आपकी राय भी लेना चाहूँगा कि आपके पास लोग आ रहे हैं, मेरे पास लोग आ रहे हैं जी, क्या कर सकते हैं। चलो जी, शॉपिफाई में फिर भी टेक्निकल प्रोडक्ट ढूंढनी, इन्वेस्टमेंट करनी है। वीडियो बनाना सबसे आसान काम है, और आपके इर्द गिर्द इतनी सारी एग्जाम्पल, इतने सारे काम हैं जिनको आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। इसके ऊपर तरगीब दे ऑडियंस को। यार मैं इधर मिसाल दूंगा, देखिए आजकल ना माशाल्लाह एंटरटेनमेंट में दो चीज़ें घुस गई हैं। टीवी देखना लोगों ने बंद कर दिया है, बिल्कुल। लोग यूट्यूब यूज़ ज़्यादा करते हैं, या ऑब्वियसली डिजिटल एप्स हैं, टैबमेट है, इस तरह की एप्लीकेशन है। कंटेंट पहले ये सोचो ना करना क्या है। अब वो अगर मैं एक मिसाल दूं, जैसे वेला मुंडा है, फेसबुक पे बहुत चलता है, लेकिन उसके कंटेंट में है क्या? सिर्फ वही बलोच लोगों की कम्युनिटी दिखाना है, वो जो ट्राइबल लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। खुद से क्या क्रिएट किया? एक्जैक्टली। एक टाइम में आके वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लोगों को फॉलो करने से बेहतर ये है कि खुद को फॉलो करो कि तुम क्या कर सकते हो। अभी मैं टिकटॉक पे कुछ क्रिएटर्स देख रहा हूँ, माशाल्लाह गाँव में रहते हैं, बट इंग्लिश में बना रहे हैं वीडियो। अच्छा। इंग्लिश में वीडियो। वो क्या कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर की ऑडियंस को इंगेज कर रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब ऑटोमेशन विल बी अ फ्यूचर फॉर न्यू कंटेंट क्रिएटर। यूट्यूब ऑटोमेशन सीखो, ऑनलाइन पैसा देके मत सीखो। ऑनलाइन दुनिया की हर चीज अवेलेबल है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको इंग्लिश आती है ना, आप सीख सकते हैं। और दूसरी चीज, एआई आ चुकी है, इतने टूल्स आ चुके हैं कि जहां 10 बंदे आपने रखने हैं ना, आप एक बंदा जिसको सही कमांड देनी आती है वो रख लो, उसको अच्छे पैसे दो, उसको बोलो भी तेरा मेरा शेयर है, ठीक है, इतने पैसे लो। यूट्यूब ऑटोमेशन पे बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, लोग कर रहे हैं, फेसलेस वीडियोस पे काम कर रहे हैं। जो लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो काम कर सकते हैं। मतलब इस टाइम मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कहता ना यार मैं गरीब हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, बेचारा मासूम है। बिल्कुल। अगर आप टेक्निकल चीज़ों की और यूट्यूब ऑटोमेशन की या ऑनलाइन चीज़ों से चीज़ें बनाने की बात करें, चलो वो तो टेक्निकल बंदा है, वीडियोस देख के सीख जाएगा, और कोशिश हम कर रहे हैं, उस टाइप लोग आग भी रहे हैं। फिर एक बंदा है जिसको वो लैपटॉप नहीं है या और बहुत सारे बहाने हैं, तो उसके पास बहाना इसलिए नहीं है कि उसके हाथ में फ़ोन है और हर फ़ोन में कैमरा है, तो अगर वो रिकॉर्ड करे, किसी की भी कहानी उठा के डाले, लोग कहानियाँ सुनना पसंद है, वो वहीं से जगह कर सकते हैं। अभी वो तैमूर गोंदल ही है, जी तैमूर परदेसी, सॉरी गोंदल बोल दिया। उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा यार बेस्ट फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशंस नीश, बड़ी जबरदस्त नीशें देखी मैंने उसमें। बाय द वे मैं सबको देखता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर सबको देखता हूँ, जहां से जो चीज मिले ना, वो 3 इडियट में कहता है ना, ज्ञान जहां से मिले वहां से बटोर लो। तो सारी क्लासेस अटेंड करो यार, फिर जो सबसे अच्छी क्लास लगे उसमें बैठ जाओ, बिल्कुल, वहां से फिर आप आइडियाज जनरेट करो। और आजकल तो मैं मेरे मतलब 65 साल के अब्बा जान है, सारी उम्र सरकारी नौकरी की है, आइडिया वो भी जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल। और 5 साल की मेरी बेटी है सबसे छोटी, आइडिया वो भी जनरेट कर सकती है। आइडियाज तो जनरेट, डोंट फॉलो अदर पीपल्स, कीप इन्वेंट आइडियाज। उनको देख के उनकी गलतियां निकाल के उन गलतियों को सही करके अपने कंटेंट में डाल दो। यही काम मैंने सक्सेस मेरी है कि मैंने जब यूट्यूब पे मैं टेक चैनल शुरू किया, मुझे लोगों ने कहा, मेरी शॉप मेरी मार्केट वाले मुझे बेवकूफ बोलते थे, भाई किधर कैमरे उठा के जाता है। अब उन्हीं इवेंट्स में मैं सबसे आगे बैठा हुआ होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये अगेन कहता हूँ मेरे माँ बाप की वजह से, लेकिन क्या है कि मैंने स्ट्रगल की है, तो आप भी थोड़ी सी स्ट्रगल करके देखो। जिसको कुछ भी नहीं आता, एक मोबाइल फोन है, निकल जाए मार्केट में, देखे कि जो दूसरे ने काम नहीं किया वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इंगेज करना सीखे। सेल्समैन मत बनो, हर दुकान पे जाके उसकी तारीफ मत करो, अच्छाई बुराई बताओ। जब तक अच्छाई बुराई नहीं पता लगेगी तब तक लोग आपसे इंगेज नहीं होंगे। 1-2 दफा देखेंगे फिर निकल जाएंगे। हिस्ट्री है कि इनकी जिस तरह स्टोरी रही, इन्होंने कहा कि लोग कहते जी कहाँ लेके जा रहा है कैमरा, और आज जो है वो उनकी जगह बनी हुई है, और आप इनको सुबह से शाम देखते हैं। इनके ने जितनी स्ट्रगल की अपनी सारी चीज़ों में, उसमें से जितना भी मैं इस 1 घंटे की या जितने भी टाइम की पॉडकास्ट थी वो मैं निकाल सका, वो आपके सामने लेकर आया। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कंटेंट क्रिएशन करें, कंटेंट क्रिएशन के बाद जो है वो जितनी भी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही, अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही, उनको ट्राई करें, क्योंकि बेसिकली आपको इम्प्रूव करना जो है वो मकसद होता है, ताकि इन सारी बातों से आपकी इम्प्रूवमेंट आ सके, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। तो बहुत शुक्रिया अली अब्बास भाई, आप पे टाइम थैंक यू सो मच असदुर भाई। और हमारी पॉडकास्ट को 4 चांद लगाए। तो अगर आप पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुँच गए हैं
तो फिर चेक कर ले कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।